हम सब जानते हैं कि क्रिकेट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए, इस खित्ते के लिए। 275 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 274 पाकिस्तान ने किए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। 114 से तो पहले बहुत से जरा बेहतर है। वही तो मैं कहने लगी ना, 114 पे तो बंदा कहता है बात क्या करे, पूछे क्या, हमारे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन किसने कितने रन स्कोर किए हैं थोड़ा सा ज़रा बता देते हैं। साहिबजादा फरहान ने 31 किया, मास सदाकत 75। पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे वो बांग्लादेश के खिलाफ। शामिल हुसैन जो है, शामिल हुसैन, उन्होंने 6 रन बनाए हैं। इनके ऊपर ज़रा आज हम फोकस करेंगे, थोड़ी बात करें। रिजवान ने बनाए हैं 44, सलमान आगा 64, हुसैन तलत 9, अब्दुल समद 11, फ़हीम अशरफ 14, शाहीन शाफरीदी 3, मोहम्मद वसीम 1 और हारिस रऊफ 2 रन्स बना सके हैं। तो थोड़ा सा एनालिसिस इसके ऊपर ले लेते हैं कि व्हाट चेंज्ड। पहले में क्या हुआ था जिसकी वजह से हम 114 पर 114 पर आउट हो गई, और अब हमने क्या तब्दीली की है। हमारे साथ डॉक्टर नुमान नियाज़ मौजूद, आप सब उनको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम आयशा मुज़म्मिल, गुड टू सी यू सर। गुड टू सी यू एज वेल। माशाल्लाह आप रेड पहना हुआ है आपने, बहुत मज़ेदार किस्म का, और मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं मेरे दिमाग में इस टाइम पे। तो अभी वक्त है इफ्तार के अंदर। डॉक्टर साहब व्हाट चेंज्ड, पहले मैच से दूसरे मैच में क्या तब्दीली हुई है कि उधर 114 पर ऑल आउट, यहाँ पर अब 274 कर लिए? हाँ जी, नथिंग चेंज्ड। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मास सदाकत जो है वो डेब्यू कर रहा था पिछले मैच में, और थोड़ा सा नर्व से वो बहुत अच्छा बॉल हो गया था, उसको तेज़ आया था, जिसकी वजह से वो कमिट हो गया और आउट हो गया था। तो आज चेंज ये हुआ कि लॉन्चिंग पैड मास ने दे दिया, बिकॉज वो एक अच्छा टैलेंटेड प्रोसेस से आया हुआ क्रिकेटर है और वेल डिजर्व्ड उसकी इंक्लूजन है पाकिस्तान की टीम में। और उसने जिसने आज बैटिंग की है, आई थिंक विद स्ट्राइक रेट ऑफ 163.64 और 46 गेंदों में 75 किया, बहुत ही खुला खेला और बहुत ही उम्दा खेला। साहिबजादा फरहान ने थोड़ा सा अपने आप को आज एंकर किया, और उनका फोकस ये था कि एक एंड को पिवट करके, ताकि आपकी स्लाइड ना हो विकेट्स की जिस तरह हो जाती है। सो एक तो ये खुशाइन चीज़ थी, हालांकि यू वर अगेन पुट इन टू बैट फर्स्ट, और मास की वजह से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। एंड देन ऑफ कोर्स आपकी फिर 3 विकेटें जल्दी गिरी, बट रिजवान और सलमान आगा बोथ वेरी एक्सपीरियंस्ड, जो कि पहले मैच में तो मेरे ख्याल है एक्लेमेटाइजेशन की नजर हो गए थे, और नाहिद राणा ने बहुत ही अच्छे गेंद कर दिए थे। अच्छा सर, मैं आज देख रहा था कि मैच जिस पिच पे खेला जा रहा है, पिच मुझे ग्रीन नजर आ रही थी। अब ये जो पिच है, इस पिच के ऊपर आपको क्या लगता है कि हमारा जो अटैक है बॉलिंग का, वो रोक लेगा बांग्लादेश को? क्योंकि बांग्लादेश को हमने जिस तरह से पास में परफॉर्म करते हुए देखा है, आई थिंक हम उनकी जो बड़े बाउंड्रीज के दरमियान में बैटिंग होती है, जिस तरह से वो सिंगल्स डबल्स पे खेलते हैं, हमें थोड़ा सा उससे वेरी होना चाहिए या नहीं? मैं तो पहले आपकी सेंस ऑफ क्रिकेट अवेयरनेस से इम्प्रेस हो गया हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत ही अच्छी बात की है, वेरी रेलेवेंट एंड पर्टिनेंट। उसका रीज़न ये है कि हमने आज एक ब्लंडर किया हुआ है, और मुझे नहीं समझ आती कि माइक हैसन जो हैं ये डिलिबरेटली करते हैं, इनएडवर्टेंटली करते हैं, या इनकी सोच ही इतनी लिमिटेड है कि ये समझते हैं फ्रेंचाइज की टीम चला रहे हैं। आप 50 ओवर के मैच में एक मेन स्ट्रीम स्पिनर के बगैर चले गए, और आपका वो स्पिनर जो कि वर्ल्ड रैंकिंग का स्पिनर है, अभी आपने कल ही सुना होगा कि एक इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइज ने उनको 100 के लिए इंग्लैंड में जो है वो पिक कर लिया, और अच्छे खासे पैसों पे पिक किया है। तो वो एक रिनाउंड स्पिनर है जो कि मैच विनर है, आके आउट करता है और मैच जिता के देता है। 50 ओवर का मैच पार्ट टाइमर्स के साथ और बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स के साथ नहीं खेल सकते। फिर आपने इसी चक्कर में आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया हुआ है फ़हीम अशरफ को, और फ़हीम अशरफ बेसिकली एक बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। उससे आप बॉलिंग करवाते नहीं, तो मेरे नहीं ख्याल है कि ये 274 कोई इतना इम्प्रैग्नेबल स्कोर है कि हम ये सोचें कि ये लॉपसाइडेड मैच हो जाएगा। एंड बांग्लादेश इज गोइंग टू गो फॉर द चेज, और ये बड़ा क्लोज मैच होगा, दैट इज आई एम फॉर श्योर कि आप अपने स्पिनर के बगैर जा रहे हैं। वेट फॉर दैट कि लेट्स सी हमारी जो बॉलिंग साइड है वो कैसा परफॉर्म करती है। सलमान आगा के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी डॉक्टर साहब। 64 उन्होंने किया है 62 बॉल्स पर, और हमेशा जो बात की जाती है कि सलमान जो हैं वो ओडीआई या टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, T20 उनका जो है ना इतना ज़्यादा फोटे हम नहीं कह सकते। उसके बावजूद उनकी कप्तानी अभी भी बरकरार है। हमने देखा है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर कैसा परफॉर्म किया। तो व्हाट डू वी टेक आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, या फिर हमारी टीम मैनेजमेंट को क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई उनको इधर लेकर आए, यहाँ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए उनका? ऐसा कहीं ना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है हम लोग।
क्योंकि शहनशाह अफरीदी इस फिटनेस के साथ सिर्फ रेपुटेशन पे आप खिला रहे हैं और आप कप्तान नहीं बना सकते थे वनडे इंटरनेशनल्स का। पहले तो हमारी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी मोहम्मद रिजवान से कैप्टनसी लेने की, और अगर आपने लेनी थी तो फिर सलमान आगा यू अप्रोप्रिएटली सेड कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ओडीआईज का और टेस्ट का, आप इसको दे देते कैप्टनसी। आई डोंट नो, आप शायद शादाब ज़हन में रख के माइक हैसन जो है वो नहीं चाहते थे कि T20s में जो है कोई ऐसा कप्तान आए जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। तो एक चीज़ तो ये नज़र आती है। दूसरी आपने जो बात की है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली लगे हुए हैं माइक हैसन अपनी T20 के फिलॉसफी लगाने इस वनडे की टीम में भी, एंड आपकी ये मेरिट की टीम सिलेक्ट नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि इस टीम में स्टैंड इन बाबर आजम आते थे रिगार्डलेस ऑफ हिज करंट फॉर्म, फिर आपका इसमें फ़खर जमान शुड बी द पार्ट, साउथ शकील शुड बी द पार्ट, तो कमरान गुलाम है, आपकी मिडल ऑर्डर बड़ी तगड़ी बन जाती है। साइम अयूब ने पिछले 13 वनडे इंटरनेशनल्स में 200 किए हुए हैं, कोई 550 किए हुए हैं उसने। सो आप उसको कैसे T20 की परफॉर्मेंस पे बाहर कर सकते थे? अच्छा सर, आपने जिस तरह पहले बात की थी कि हमारे पास ये वाहिद मसला माइक हसन साहब का जो कि है ना वो नहीं है कि वो अपनी T20 वाली फिलॉसफी वनडे फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। आपने एक और भी चीज़ जो बड़ी अटेंशन डिमांड करती है, एंड आई थिंक इस पे काम करना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं इस टाइम पे। ज़माने की क्रिकेट कहीं और चली गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट किसी और डायरेक्शन में चली गई है। तो ये जो स्ट्रोल इन द पार्क हम डाइवर्ट हो गए हैं और देखने हम लोग कुछ और गए थे और देखना हम लोग कुछ और शुरू हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल की घड़ी इस मैच के अंदर चाहे हमने एक बड़ा स्कोर देने की कोशिश की और पिछले वाले से बेहतर, तो क्या हम लोग हारने की तरफ जा रहे हैं? बिकॉज आई डोंट वांट अनदर हार्ट ब्रेक। जमील, आप जो बात कर रहे हो ना, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आपकी स्टोरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन बन चुकी है। देखो, जब आप किसी HR को एम्प्लॉय करते हो ना, तो आप KPIs भी देते हो और आप जॉब डिस्क्रिप्शन भी देते हो। अब ये नहीं हो सकता है कि वो ब्लंडर पे ब्लंडर होते जाएं और आप लॉसेस पे लॉसेस करते जाओ और आप कहो कि जी हमने कंसिस्टेंसी करनी है तो हमने कंटिन्यू करना है। तो आपके ना सिर्फ माइक हैसन, आपकी सिलेक्शन कमेटी जो है दे शुड बी टेकन टू टास्क कि आप लोगों ने ब्लंडर 4 आपके टूर्नामेंट्स ICC बड़ी जरूरी बात है आयशा। फिर आपकी मेरा पॉइंट है, एक खिलाड़ी के बारे में मैं लाजमी जाऊंगी डॉक्टर साहब से कमेंट लूं, बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट डॉक्टर नुमान नियाज थिंक्स अबाउट शामिल हुसैन। हम सब जानते हैं व्हाट इज़ द बैकग्राउंड स्टोरी, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, पहले मैच में भी 4 उन्होंने किया, दूसरे में भी 6 पे वो आउट हो गए। डॉक्टर साहब, बात बड़ी सिंपल सी है। अभी जो इसने बात की है ना कि हमारे प्रोसेस ड्रिवन प्लेयर्स नहीं हैं, ये माज सदाकत वगैरह जो है ना, ये एक आधा आता है भी माज इज टू प्री मैच्योर कि आप समझें वो सईद अनवर मिल गया, ही विल बी टेस्टेड अगेंस्ट टफर ऑपोजिशन। रिमेंबर वी आर ओनली प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश। तो जहाँ तक शामिल की बात है ना, ये लड़के सारे परफॉर्मेंस करके ये सिलेक्ट हुए थे, अदर देन अब्दुल समद, कि उनको आपने सिर्फ वो कहते हैं ना कि आंख देख के कहा कि बड़ा अच्छा हो सकता है, वो T20 का प्रोडक्ट है, उसको वनडे में ले आए। बाकी साहिबजादा फरहान लेट आए हैं पाकिस्तान खेलने, माँ सदाकत वाज रेडी लास्ट ईयर, और शामिल की जो बात है, अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा टाइम पे शॉर्ट होते हैं और मेरे पास सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं, और काश किसी दिन 1-2 दफ़ा आप स्टूडियो जब आए और मैं आपसे मिला भी हूँ तो मैं आपसे ना पकड़ नहीं पाया मैं आपको सही तरह। तो मैं जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने मेरिट की बात की जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अब क्योंकि मैं 2013 से 19 तक किक बॉक्सिंग वगैरह खेल रहा था और इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो अंदर से स्पोर्ट्स को देखने का ना, कि जो इसकी बिजनेस साइड है उसको देखने का इत्तेफाक हुआ। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा जो है वो ऐसी पिच पे कि जिस पे अच्छा प्लेयर भी स्विंग ना कर सके, इतना जो बॉल है वो अंदर और बाहर काट रहा होता है, सर वो बच्चा हमें बाहर नज़र क्यों नहीं आता? बड़ी क्रिकेट में हमें वो नज़र क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि आपके स्किल सेट बहुत पीछे रह गए हैं और दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई साइंटिफिक इंटीग्रेशन से। शामिल का मैं जल्दी बता दूं कि वो सिलेक्ट ठीक हुआ था, अब उसको वो ओपनर है, उसको 3 पे खिलाया, नो जस्टिफिकेशन, ही शुड हैव परफॉर्म, ही कुडंट परफॉर्म। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उसको आइडेंटिटी क्राइसिस आपने डाल दिया, उसके बाप सैयद तलत हुसैन का इम्पैक्ट क्रिएट करके, जो उनकी ऑपोजिशन, उनके डिट्रैक्टर्स हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे एट द एंड ऑफ द डे इज ओनली 21 years old। तो आप ये समझें कि वो किस ड्रैग
दिमाग के साथ जो है, किस प्रेशर के साथ वो खेल रहा होगा। तो दैट इज अनफॉर्चुनेट। अब्दुल समद पे क्यों नहीं कोई बात करता कि फर्स्ट क्लास की 13 की एवरेज है, वो T20s में उसने परफॉर्म नहीं किया, वो लिस्ट ए में कि मुश्किल 35 की एवरेज है, उस पर किसी ने क्यों नहीं बात की। सो आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट कि आप एक बच्चे को जो परफॉर्म करके आया हुआ है, 26 फर्स्ट क्लास में उसकी एक डबल सेंचुरी है, उसके 600 हैं, 950 हैं 3 सीजन में, मतलब यू कांट, अभी उसकी लिस्ट ए में जो है वो 100 का स्ट्राइक रेट ऐसे ही है, एंड वी ऑल नो हिज एंड हिज फादर्स लव फॉर क्रिकेट, और वो किस तरह से, वो खुद भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। आई हर्ड तलत हुसैन साहब, डेफिनेटली। लेकिन बहुत शुक्रिया। जी कंक्लूड कर लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ हम ज्यादती करते हैं, हमें और पीसीबी को ये सोशल मीडिया हिस्ट्रियोनिक्स पे जो है ना वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब अगर आपने लड़के पाकिस्तान खिला दिए हैं तो इनको डिस्कार्ड ना कीजिएगा, इनको लेके चलें टिल एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, अगेन हम जो हमेशा बात करते हैं कि हम जज करने में भी बड़े क्विक हैं, हम सेलेक्ट करने में, हम छोड़ने में, टीम से निकालने में भी बहुत ही जल्दी फैसले स्पॉन्टेनियस किस्म के कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा वक्त दिया जाए। अगर एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करा तो कुछ टाइम तो उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को बता सके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट पे बात कर रहे थे। लेट्स होप जुम्मा भी है, साथ रमज़ान भी चल रहा है, कि हम जीत जाएं ये ODI सीरीज़। बड़ी ज़रूरत है हमें, छोटी छोटी खुशियां मिलके ही जो है ना हमारे लिए बेहतर कुछ कर सकती है, मोटिवेशन रोज़ की फराहम कर सकते हैं। ऑन अ वाइडर प्लेन आई थिंक हम क्रिकेट में जीतें, क्रिकेट में जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच में तो जीतें दुआ है, लेकिन क्रिकेट के अंदर अच्छी क्रिकेट देखने को मिले ना, इंपॉर्टेंट ये हमें हर किसी की तरफ से ना एफर्ट नजर आए मैदान के ऊपर, जो कि छुप नहीं सकती अगर कोई एफर्ट कर रहा हो तो।